फ्रेंड्स, आज हम लोग आइडियल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। आइडियल्स क्या होता है लैटिस में, उसके बारे में हमें देखना है। उसकी डेफिनेशन ऐसी आती है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ लैटिस एल इज कॉल्ड एज एन आइडियल ऑफ एल। मतलब लैटिस का आइडियल कब? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई इम्प्लाइज ए जॉइंट बी बिलोंग्स टू आई। एंड दूसरी कंडीशन है कि ए बिलोंग्स टू आई, एल बिलोंग्स टू एल implies A meet L belongs to I. That means what? A joint B belongs to I और A meet L belongs to and A meet L belongs to I, ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तब हम लोग उस I को लैटिस L का आइडियल बता सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने एक L लैटिस लिया है 1 2 5 10। बेसिकली इट इज नथिंग बट द फैक्टर ऑफ टेंस अंडर डिविजिबिलिटी, राइट। ये L क्या है? लैटिस है अंडर डिविजिबिलिटी। इसमें देखो, अगर मैं बोलता हूं कि वन, डेफिनेटली दिस वन इज नथिंग बट द आइडियल ऑफ एल। डेफिनेटली दिस वन इज नथिंग बट द एन आइडियल ऑफ एल। चेक करते हैं, सपोज इसको मैंने नाम दिया आई, ठीक है। इसमें एक ही एलिमेंट है तो एक वन ज्वाइंट वन लिया तो इसका सॉल्यूशन मतलब एलसीएम ऑफ वन वन क्या आएगा? वन बेसिकली बिलोंग्स टू आई। और दूसरा, अगर मैं वन लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, आई में से वन लिया, बाद में मैं टेन लेता हूँ यल में से, सो वन मीट टेन, जीसीडी ऑफ वन एंड टेन क्या आएगा? वन, ऑब्वियसली बिलोंग्स टू आई, देयरफॉर इट इज नथिंग बट द आइडियल ऑफ अ लैटिस एल। सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो वन टू, ऑब्वियसली ये भी आइडियल आएगा। तीसरा एग्जांपल अगर हमने लिया वन फाइव तो ये भी आइडियल आएगा। चेक कर लेते चलो, वन फाइव दोनों इस सेट के एलिमेंट है तो वन फाइव बिलोंग्स टू आई इम्प्लाइज, अगर मैंने इन दोनों का ज्वाइंट लिया वन ज्वाइंट फाइव, व्हाट इज द एलसीएम? फाइव, ऑब्वियसली बिलोंग्स टू आई। और अगर मैंने एक एलिमेंट लिया यहाँ से फाइव, दूसरा एलिमेंट लिया मैंने टू, फाइव बिलोंग्स टू आई लिया, टू बिलोंग्स टू यल लिया, सो इम्प्लाइज फाइव मीट टू, जीसीडी ऑफ फाइव एंड टू दैट इज वन, ऑब्वियसली बिलोंग्स टू आई। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये भी क्या आ जाएगा? आइडियल आ जाएगा। सिमिलरली ये जो सेट है खुद वन टू फाइव टेन, ये भी क्या होगा? ये भी आइडियल हो जाएगा। किसका? एल का। सो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल ऑफ अ लैटिस। फ्रेंड, इसके बाद में हम लोग एक छोटा सा रिमार्क देखेंगे। रिमार्क ये है कि अगर कोई भी लैटिस यल बाउंडेड हो, कोई भी लैटिस एल बाउंडेड हो, देन ये जो सिंगलटन जीरो है ये ऑलवेज आइडियल ऑफ एल रहेगा। ये क्या रहेगा? आइडियल ऑफ एल रहेगा और इसे बोला जाता है जीरो आइडियल। इसे क्या बोला जाता है? जीरो आइडियल, ठीक है। चलो एक थ्योरम देखते हैं हम लोग, उस थ्योरम के दौरान आपको सब ध्यान में आ जाएगा। एन आइडियल इज अ सबलैटिस। देखो थ्योरम क्या है? एन आइडियल इज अ सबलैटिस। चेक करके देखते हैं, देखो, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ लैटिस एल। हमने क्या लिया? आई बी एन आइडियल ऑफ लैटिस एल ले लिया, ठीक है। अब हमें इसे सब लैटिस दिखाना है। सब लैटिस की डेफिनेशन में क्या होता है कि अगर कोई दो एलिमेंट हो तो उन दो एलिमेंट का ज्वाइंट और मिड उसमें आना चाहिए, उस सेट में। तो देखते हैं हम लोग, या फिर उस लैटिस में देखते हैं, लेट ए बी, उस सेट में उसका ज्वाइंट भी आना चाहिए और मिड भी आना चाहिए। आई बी अ नॉन एम्प्टी सेट, सो वी कैन टेक हियर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई। व्हाट इट इम्प्लाई? ऑब्वियसली ए ज्वाइंट बी बिलोंग्स टू आई। क्यों? क्योंकि आई इज एन आइडियल और आइडियल की डेफिनेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमने लिया ए बी बिलोंग्स टू, सपोज ए लिया मैंने आई से, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमें लेना है एल से, तो मैं लेता हूँ बी बिलोंग्स टू एल। बट ध्यान में रखना, मैं ये बी लेते समय उसे आई में से ही लेता हूँ क्योंकि आई मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसेट ऑफ एल। सो देयरफॉर दिस बी आल्सो बिलोंग्स टू एल। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल व्हाट कैन वी से? ए मिड बी बिलोंग्स टू आई। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ज्वाइंट भी आ रहा है, मिड भी आ रहा है। ए बी बिलोंग्स टू आई, देन implies a joint b and a mid b belongs to I. Therefore we can say that I is a sublattice of lattice L. उसी सेट में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो I is a sublattice. फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा
कि इज द कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ट्रू, तो उसका सोल्यूशन आएगा नॉट ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। व्हाई? बिकॉज क्या स्टेटमेंट आएगा कॉन्वर्स का? एवरी सब लैटिस इज एन आइडियल। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नीड नॉट बी पॉसिबल। देखो कैसे, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल जो हमने पिछली बार लिया, 1 2 5 10, दैट इज द लैटिस अंडर डिविजिबिलिटी एंड व्हाट इज दिस फैक्टर्स ऑफ 10। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है, हमें क्या चेक करना है कि एवरी सब लैटिस इज एन आइडियल, होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो इसके लिए फॉर दैट पर्पज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसका नॉन एम्प्टी सबसेट लेता हूँ 5 10। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं, इज इट सब लैटिस। चलो सब लैटिस में मतलब क्या होता है, 5 मिड 10 लिया तो इसका जीसीडी क्या आएगा, इसका जीसीडी 5 और 10 का जीसीडी आता है 5 विच इज बिलोंग्स टू आई। चलो इसका एलसीएम निकालते हैं, व्हाट इज एलसीएम ऑफ दिस 10 विच इज बिलोंग्स टू आई, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इसका मतलब ये सब लैटिस आ गया। अब हमें चेक करना है आइदर इट इज लैटिस और आइदर इट इज आइडियल और नॉट। सो फॉर दिस पर्पज फ्रेंड्स, लेट 5 बिलोंग्स टू आई, और मैं दूसरी कंडीशन आइडियल की चेक करता हूँ, यहाँ 1 एक एलिमेंट लेता हूँ जो यल में से है। अगर हमने 5 मीट 1 लेना चाहा, व्हाट इज द सॉल्यूशन, द जीसीडी ऑफ 5 and 1 is 1, but friends this one does not belongs to I, this one does not belongs to I, that means what, it is not an ideal, it is not an ideal because it is the second condition of an ideal. Are you understand? So this is nothing but the second condition of ideal which cannot be satisfied, hence we can say that the converse of this theorem need not be true. Okay, now next, यहाँ से एक रिमार्क लिखना चाहता हूँ मैं। रिमार्क ऐसा है कि एन आइडियल इज अ कॉन्वेक्स सबलैटिस, एन आइडियल इज convex sublattice, but also the converse of this theorem not true, also the converse of this theorem not true. So I left this as an exercise to you. An ideal is a convex sublattice but converse is not true, but converse is not true. I have left this question as an exercise